हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी पिक अ कार्ड होगी। ये टू पाइल्स आप देख रहे हैं, 1 और 2। आपको इनमें से पिक करना है कि आप किससे कनेक्ट होते हैं। आप फर्स्ट पाइल से कनेक्ट होते हैं या आप सेकंड पाइल से कनेक्ट होते हैं। देखिए, फर्स्ट पाइल है ये और ये सेकंड पाइल है। आपको कनेक्ट होना है। आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है इसमें। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए आप कार्ड से। इन दोनों का पाइल्स को देखिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, थोड़ा मेरे से कनेक्ट होइए, आप इस चैनल से कनेक्ट हो जाइए आप। और फिर इन दोनों पाइल्स की तरफ आप देखिए, और हो सके तो आप थोड़ी देर पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आप पॉज करके देख लीजिए और आप देखिए कि आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है। आपको फर्स्ट पाइल अट्रैक्ट कर रहा है या आपको सेकंड पाइल अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों में से कोई भी अट्रैक्ट कर रहा है, आप उससे पिक कर लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड से। तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन से पाइल्स हैं, आपके लिए कौन सा कार्ड है आपके लिए। डियर पाइल नंबर 1, अगर आपने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। अगर आप दूसरा पाइल, सेकंड पाइल देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। चलिए कार्ड को रिवील करते हैं आपके लिए। ओके, ओके, देखिए ये कार्ड्स हैं आपके लिए। थोड़ा कार्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, कार्ड को ध्यान से देखिए। देखिए, आपके लिए जो पहला कार्ड है वो धर्मा का कार्ड आया है, यानी धर्म का कार्ड आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये वो वक्त आ रहा है आपका कि जहाँ पर आप जो धर्म की राह है उसको चुनने का वक्त आ रहा है। और ये किसने डिसाइड किया है? ये ब्रह्मांड ने, ये यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपको उस पाथ पे चलना है, उस राह पे चलना है, यानी धर्म की राह पे चलना है। और ये जो डिसाइड किया है, ये ब्रह्मांड ने डिसाइड किया है आपके लिए। और ये जानना, क्योंकि आपके अगर आप अपना पीछे के देखेंगे, अपनी लाइफ को देखेंगे या पीछे की अपनी ज़िंदगी को देखेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आई, आप परेशानियां आई हैं, जितने भी परेशानियां आई, बाधाएं आई आपकी लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न था। ठीक है, देखिए हर बात के पीछे रीज़न होता है। तो इस चीज़ के पीछे भी एक रीज़न था। वो आपको, वो जो बाधाएं थी, वो जो सिचुएशंस थी, वो एक तरीके से आपकी परेशानियां जो थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि वो आपको स्ट्रांग बनाना चाह रहा था। यानी कि यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाह रहा था उस सिचुएशन में। इसलिए यूनिवर्स ने डाला कि आप थोड़े स्ट्रांग बने और ये पहचाने कि आपका जो सोल पर्पस है, यानी कि आप इस दुनिया में आए हैं, तो आपका जो सोल पर्पस है, आपकी आत्मा का जो पर्पस है, वो क्या है। आपका जो सोल पर्पस है इस यहाँ इस धरती पे आने का, देखिए आपके हर किसी का कोई ना कोई आत्मा की जो वो होती है, एक तरीके से पर्पस होती है। हर कोई जो यहाँ इस दुनिया में आया है, उसकी आत्मा, उसका सोल का पर्पस है यहाँ पर। तो ये जो टाइम आया है वो आपको रियलाइज़ करने का टाइम आया है। शायद आप भी कुछ समय से ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आप यहाँ इस दुनिया में क्यों हैं, किस लिए हैं। आपका डिवाइन से कनेक्शन बन रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं, मेरी जो सोल पर्पस है वो है क्या। ठीक है, तो आप उस राह पे चल दिए हैं। ठीक है, देखिए ये दूसरा कार्ड जो है,
ये वात दोष का कार्ड है, यानी एरी दोष। देखिए ये क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि जब हवा बहुत तेज चलती है, धूल मिट्टी उड़ती है, तब हम कुछ भी मतलब चीज़ ठीक से नहीं कर पाते हैं, मतलब एक तरीके से वेवरिंग माइंड हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही देखिए जब हमारे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, तब हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो वो जो चीज़ है वो आपका जो मन आपको बता रहा है कि कितना वेवरिंग माइंड हो रहा है आपका या हुआ है, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, और कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से बाहर निकल के मतलब अपने आप को पहचानना है। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए। जो भी द्वंद्व चल रहा है दिमाग में, 10 बातें चल रही हैं, टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं, उन सबको दूर करिए। जो मन में जितने ख्याल आ रहे हैं जो बुरे हैं, उसको उससे दूर हो जाइए, उसको लेट गो करिए। उन उन मतलब उस सोच को लेट गो करिए, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करिए। देखिए ये क्रिया का कार्ड आया है। जब आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, जो वेवरिंग माइंड से आप बाहर निकलेंगे, उस दोष से जब आप बाहर निकलेंगे, तब होगा क्या, जब देखिए जब कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लियर हो जाती है विंड, हवा चलनी तेज़ चलनी है, तूफान आना जब बंद हो जाता है और शांति हो जाती है, तब क्या होता है, हर चीज़ शांत हो जाती है, प्रकृति शांत हो जाती है। तब क्या होता है, चीज़ें अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि बिल्कुल चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाएगी जैसे एक नदी धीरे गति से बह रही होती है, फ्लो कर रही होती है। रिवर जो है वो फ्लो कर रहा होता है बहुत धीमी गति से। ठीक है, उसको कोई पुश नहीं कर रहा है, उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है उसके साथ। मतलब जो नदी है वो धीरे धीरे बहती जा रही है। तो क्या हो रहा है, एफर्टलेस फ्लो है। मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप ही मतलब धीरे धीरे चलनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ज़्यादा मतलब एफर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने धर्म की राह पर हैं। ठीक है, हाईएस्ट पर्पस जो है आपका, और जब हाईएस्ट पर्पस की तरफ है आप, तो सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं आपके। हो सकता है कि पीछे ऐसा भी हुआ हो कि लगा हो कि ज़िंदगी बहुत एक तरीके से जाइंट ऑब्स्टिकल है, मतलब बहुत बड़ी बाधा है ज़िंदगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो राह जो खुल रही है, एक तरीके से आप अपनी आत्मा से, अपनी सोल से बात करना चाहते हैं। मतलब आप जो चाहते हैं, आपको वो करने की इच्छा है। अब वो वक्त मतलब चला गया कि जब यहाँ पर आपको ये लगता है कि मतलब इतनी तो चीज़ें हैं, इतनी बाधाएं ज़िंदगी में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो जो अंदर की जो इच्छा होती है वो सब दब जाती है। तो अब वो वक्त आ गया है कि आप अपने सोल की पर्पस को समझें, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं। आप देखें अपनी देखिए सोल की मतलब एक तरीके से आवाज़ को सुनिए, अपने रिलेशनशिप को देखिए कि कहाँ जा रही है, आपको वो देखने की ज़रूरत है। ठीक है कि वो सही राह पे जा रही है कि नहीं। मतलब ज़िंदगी की गाड़ी है ना, उसका जो स्टेयरिंग है, अब वो आपके हाथ में है, और वो आपको सही एक सही ट्रुथ की तरफ, एक सत्य की तरफ आपको लेके जा रही है, और आप लेके जाएंगे। तो आप जो हैं एक बहुत ही ये कहना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, या आने वाले वक्त पे लेंगे आप। और देखेंगे कि सब चीज़ें जो है बहुत स्मूथली चलनी शुरू हो गई हैं। अगर आप ये देखेंगे, देखिए उसके बाद ये मूलाधार, देखिए ये मूलाधार का कार्ड है। ये देखिए ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना है, यानी कि आपको सबसे पहले अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए रूट चक्रा पे काम करने की क्यों ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि जब पेड़ की जो जड़ है वो मजबूत होती है, तो जो पेड़ है वो ग्रो होता है, फलता फूलता है, बड़ा होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके रूट चक्रा पे, मूलाधार चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, नंगे पैर ज़मीन पे चलिए।
ठीक है, किसी पार्क में चलिए, नंगे पैर चलिए, महसूस करिए उस चीज़ को। तो आप देखेंगे जैसे-जैसे आपकी ये जो रूट चक्रा है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो ज़िंदगी भी मतलब एक तरीके से आपकी ग्रो होनी शुरू होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें एक मंत्र लिखा हुआ है रूट चक्रा का, मूलाधार चक्रा का, आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है आपको, लम। ठीक है, इसका भी उच्चारण आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, खुली हवा में मेडिटेशन करिए, नंगे पैर थोड़ा सा घूमिए, ठीक है, और आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए और रूट चक्रा पे ध्यान दीजिए। रूट चक्रा पे उसको महसूस करिए, रेड कलर को महसूस करके आप ये मंत्र बोल सकते हैं, लम। ठीक है, इसे इस तरीके से बोला जाता है, लम। ओके, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं आप। देखिए, जब आप ये करेंगे और इन चीज़ों पे आएंगे आप, तो नियामस का कार्ड आया है कि ज़िंदगी जो है ना एकदम क्लियर दिखाई देने लगेगी कि किस राह पे जाना है, किन रिश्तों को चुनना है, किस काम को चुनना है, किस राह पे चलना है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और होगा क्या उसके बाद, आप ये देखिए, उसके बाद जो है गणेशा आए हैं। देखिए, ये गॉड हैं और रिमूव करने वाले, जो कि बाधाओं को रिमूव करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो फिर जब आप उस राह पे चलेंगे तो सारी बाधाएं अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाएंगी और एक नई शुरुआत होगी, एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, एक नए काम की शुरुआत होगी, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सब कार्ड्स ये बता रहे हैं कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, एक नए घर की शुरुआत हो रही है। और नए घर मतलब यानी कि कोई नया घर आप लेने वाले हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। और इन सभी देखिए, राह पे चलते वक्त आप ये मत भूलिएगा। देखिए, माँ सीता का कार्ड आया है। सीता क्या थी? गॉडेस ऑफ लॉयल्टी। ठीक है ना, गॉडेस ऑफ लॉयल्टी थी। कितनी पवित्र थी वो। जब लोगों ने, समाज ने जब ये उठाया, ये क्वेश्चन उठाया उनकी लॉयल्टी पे, तो उन्होंने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि मुझे तो अब धरती में समा जाना है। क्यों? क्योंकि वो, उन्होंने खुद ये चीज़ मान ली कि मैं कितनी पवित्र हूँ। ठीक है, और मैं इतनी पवित्र और इतनी लॉयल हूँ, तो मुझे फिर धरती में ही समा जाना चाहिए। और वो धरती में समाई क्योंकि वो इतनी पवित्र थी, वो इतनी लॉयल थी कि वो धरती में समा गई। तो जो जब भी कोई समाज या कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन करता है ना, एक लॉयल्टी पे, ठीक है, एक ऑनर पे जब क्वेश्चन करता है, तो अब हमेशा वहाँ पे याद रखिएगा, काइंडनेस और लॉयल्टी जो है डिसअपियर हो जाती है, जिस तरीके से सीता माँ डिसअपियर हुई थी, धरती में समा गई थी। तो अगर अगर कोई भी काइंडनेस और कोई भी लॉयल्टी की तरफ जब कोई भी समाज क्वेश्चन करता है, तो फिर वो काइंडनेस और लॉयल्टी, ठीक है, वो क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है ज़िंदगी से। ठीक है, तो माँ सीता यही बता रही हैं कि जहाँ पर इस तरीके की चीज़ होगी तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर सच्चाई, काइंडनेस, लॉयल्टी, उदारता, सच्चाई, ऑनर, ये सब जो है गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये जो कार्ड है भक्ति का कार्ड है, डिवोशन का कार्ड है। माँ सीता कितने डिवोटेड थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हनुमान, श्री हनुमान का कार्ड आया है। हनुमान जी कितने डिवोटेड थे श्री राम के प्रति। जैसे माँ सीता डिवोटेड थी, बिल्कुल उसी तरीके से तो हनुमान जी भी डिवोटेड थे। तो भक्ति, डिवोशन, जो डिवोशन सिर्फ ईश्वर के प्रति नहीं होता है। डिवोशन आपके किसी भी काम के प्रति हो सकता है, अपने किसी प्रोजेक्ट की तरफ हो सकता है, किसी रिलेशन की तरफ हो सकता है। क्योंकि देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ डिवोशन को सिर्फ ईश्वर के प्रति नहीं कहेंगे, अपने काम के प्रति भी कहेंगे। ठीक है, अपने काम के प्रति डिवोशन होना, अपने रिश्तों की तरफ डिवोटेड होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपनी भक्ति दिखाते हैं, अपनी डिवोशन दिखाते हैं, ठीक है, जब आप डिवोशन दिखाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको हर तरीके से, ब्रह्मांड हर तरीके से आपकी हेल्प करता है। ब्रह्मांड जो है वो देखता है कि आप कितने सही राह पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जब हम डिवोटेड होते हैं तो डिवाइन, दैवीय शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब हम डिसिप्लिन में होते हैं, हम सत्य की राह पर होते हैं, अपने कार्य पथ पे होते हैं, मतलब अपना कार्य कर रहे होते हो, अपने रिश्तों को निभा रहे होते हो, अपने धर्म
को निभा रहे होते हैं, अपने कर्म को निभा रहे होते हैं, हम डिवोटेड होते हैं, तब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। यही सही तरीका है डिवाइन से, उस दैवीय शक्ति से, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का। तो हम इन तरीक़ों से हम एक तरीके से डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, यूनिवर्स जो है ना क्या करता है, देखिए ये कार्ड जो ये भी बताता है कि आप जो है देखिए धरती और यूनिवर्स के बीच में जो पर्दा है, एक लेयर है, वो हट चुका है आपके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सत्य की राह पे चलने वाले हैं। तो वो जो पर्दा है, वो पर्दा हट चुका है। जब पर्दा हट जाता है तो आप अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं। अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर जो आप चाहते हैं वो ब्रह्मांड से मांग सकते हैं। तो जो आपकी इच्छाएं हैं वो ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स है, वो रियलिटी में कन्वर्ट करता है। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या करना था, जितनी चीज़ें मैंने बताई, जैसे मूलाधार चक्र, अपने धर्म को याद रखना, अपने डिवोशन के प्रति, अपनी काइंडनेस, लॉयल्टी के प्रति आपको समर्पित होना है। ठीक है, और कितना काइंड, कितना लॉयल होना है, ये चीज़ें बताता है ये सब। अब हनुमान जी देखिए, अब हम सभी जानते हैं किस प्रकार से श्री राम के प्रति उनका समर्पण था। ठीक है ना, किस प्रकार से वो मतलब अपने आप को वो मतलब इतना ज़्यादा समर्पित थे। ठीक है, श्री राम के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित थे वो, तो ये तो हम सभी जानते हैं। तो जब एक बार श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि भाई तुम मुझे किस तरीके से देखते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, जब उन्होंने पूछा कि तुम मुझे किस तरीके से देखते हो, तो बहुत अच्छा हनुमान जी ने जवाब दिया था कि व्हेन आई बिलीव आई एम द बॉडी देन आई एम योर फेथफुल सर्वेंट। यानी कि मैं अगर ये समझता हूँ कि मैं एक शरीर हूँ, तो मैं आपका एक भक्त हूँ। ठीक है, और व्हेन आई नो आई एम द सोल, आई नो माई सेल्फ टू बी स्पार्क ऑफ योर एटर्नल लाइट। अगर मैं आत्मा हूँ तो आपकी दैवी शक्ति से मतलब एक तरीके से स्पार्क कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई हैव द विजन ऑफ ट्रुथ, यू एंड आई। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर मैं एक सत्य की तरफ देखूं, विजन ऑफ ट्रुथ की तरफ देखूं, ये समझूं, तो आप और मैं एक ही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यू एंड आई आर वन एंड द सेम, यानी कि मैं और आप एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो ये बड़ी देखिए बहुत ही डीप बात है कि जब हम किसी के प्रति डिवोटेड होते हैं ना, तो हम दो शरीर हो सकते हैं लेकिन आत्मा एक ही रह जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिवोशन इतना ज़्यादा डिवोटेड होता है जब इंसान, तो ये चीज़ें होती हैं। और लेकिन यही चीज़ मैंने बोला ना कि आप अगर जब तक अपने मन को शांत नहीं करेंगे, वेवरिंग माइंड को शांत नहीं करेंगे, तो होता क्या है, हमारी कंट्रोल में नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, हमारी थॉट्स अपना हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कब? जब हम एक कहते हैं ना, एक बंदर की तरह हमारा दिमाग अगर हो जाए, 10 बातों की तरफ उलझता रहे, यहाँ से वहाँ भटकता रहे, जब तक हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है हम उतने डिवोटेड अपने धर्म के प्रति, सत्य की तरफ, अपनी रिलेशनशिप, अपनी काम के प्रति डिवोटेड नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, जो ट्रुथ है, ये मतलब एक तरीके से ट्रुथ को आप ये मान के चलिए, द ट्रुथ इज दैट यू आर द डिवाइन एज वी ऑल आर, यू नो, एज स्प्लिट फ्रॉम द सेम सोर्स। हम सभी जो हैं एक तरीके से हम देखिए यूनिवर्स का ही तो हम हिस्सा हैं। ठीक है, हम अलग नहीं हैं उस यूनिवर्स से, ना यूनिवर्स हमसे अलग है, ना हम यूनिवर्स से अलग हैं। तो जो भी इच्छाएं आप करते हैं, इन सभी तरीक़ों से सत्य की राह पे चलकर, डिवोटेड हो करके, अपने दिमाग को काम करके, स्मूथ करके, बिल्कुल शांत मन से, जब आप बॉडी को, अपने माइंड को टॉक्सिन से बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं जो हैं वो एक तरीके से पूरी होने लगती हैं। जो यूनिवर्स जो है वो आपकी सुनने लगता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या आपको करना चाहिए, देखिए जैसे जो मैंने चीज़ें आपको बोली, और थोड़ा मेडिटेशन करिए। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो ये जो माइंड की जो वेवरिंग थॉट्स है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी आपके। तो ये देखिए, ज़िंदगी की राह पे अगर अब इस तरीके से चल रहे हैं, तो ज़िंदगी आगे, आपका जो फ्यूचर है वो इतना अच्छा होगा कि आपको खुद लगेगा कि मतलब आप खुद ये चीज़ महसूस करेंगे कि यूनिवर्स आपके
सामने आके आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही है। वो पर्दा हट गया है धरती और यूनिवर्स के बीच में और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर क्लेम किया करें कि पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू यूनिवर्स ही बोल दिया करें, लेकिन ज़रूर करें। डियर पाइल नंबर 2, आपने अगर इसको चूज़ किया है, इसको पिक किया है, इस पाइल को, ठीक है, तो रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और थोड़ा इस कार्ड से भी कनेक्ट होने की कोशिश करिए। नाइस, देखिए आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। वाह, देखिए एक लास्ट में आपके लिए फेवरेबल आउटकम भी आया है। चलिए देखते हैं आप कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए ये कार्ड कह रहा है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ठीक है, अगर आप जितनी भी कोई अपने और अपने फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़े भी चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग पूरी तरीके से सेफ हैं। देखिए आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो भी ये सिचुएशन है, अगर आपने मुझे हेल्प के लिए पुकारा है, अगर आपने मुझे याद किया है, तो मैं इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल लूँगा। गो फॉरवर्ड फियरलेसली। अगर कहीं कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में कि जहाँ आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, ठीक है, तो देखिए ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि बिल्कुल निडर होकर के आगे बढ़िए। ठीक है, जब तक आप जैसे कहते हैं ना कि जब तक हम प्लानिंग तो करते रहते हैं लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं ना, उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो एक्शन लेने के लिए थोड़ा फियरलेस होने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम डरते रहे तो पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ले ही नहीं पाएंगे। तो डर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फियरलेसली आप आगे बढ़िए। देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है, दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। अगर कोई परेशानियाँ थी वो तो अपने आप ही ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी, सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि वो परेशानियाँ तो ख़त्म हो रही दिख रही हैं ये। अच्छा, देखिए यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज इट। यानी कि जो सिचुएशन जो ख़त्म हो रही है, ये सिचुएशन अपने आप ख़त्म नहीं हुई है। देखिए ये सिचुएशन जो थी वो आपने बनाई और आप में ही ये पावर है कि उससे बदलें। ठीक है, अगर आप में ये पावर है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलें। ठीक है, आप में ये पावर है। जो सिचुएशन हो सकता है कि आपकी वजह से ही वो क्रिएट हुई या किसी और की वजह से भी क्रिएट हुई, लेकिन आपके हाथ में वो पावर है कि उस सिचुएशन को ठीक करें। ठीक है, आपके हाथ में ये पावर है कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। बी जेंटल विद योर सेल्फ। देखिए अगर आप बहुत परेशानी में हैं और बहुत ज़िंदगी भार लग रही है, तो देखिए थोड़ा कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप अपने आप से इंसाफ करें। ठीक है, अपने आप से इंसाफ करने का मतलब दूसरों के बारे में सोचने से सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चाहिए कि आप अपने बारे में भी सोचें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका अपना जो खुद का जो अस्तित्व है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बारे में भी सोचें, आप अपने आप को इतने हार्डशिप में मत डालिए। ठीक है, अपना भी ख्याल रखिए, थोड़ा सेल्फ केयर करिए, अपने बारे में भी सोचिए। दूसरों के बारे में सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने बारे में भी सोचना है। जो हार्डशिप्स आप मतलब अपने लिए रख रहे हैं उससे थोड़ा बाहर निकलिए और बी जेंटल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा मतलब भार से मुक्त करिए। ओके, न्यू बिगनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट। ये कार्ड कह रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, जब आप उस भार से मुक्त होंगे, उस तकलीफ से मुक्त होंगे, तो एक नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की। ठीक है, और ये एक तरीके से आपके जो पास्ट को हील करेगा। ठीक है, आप जो भी आपके पास्ट में जितनी मतलब एक तरीके से पेन था उसको रिलीज़ करेगा और आपके के पास्ट को हील करेगा।
ठीक है, कई बार क्या होता है कि देखिए, जब हम अपने पास्ट में कुछ गलत हुआ है, ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है, उसको उस पे हम इतना ज़्यादा फ़ोकस कर देते हैं, बार-बार उसके बारे में बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, बार-बार हम अपने आप को याद कराते रहते हैं, मतलब भूलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उसी चीज़ के बार-बार बात करते हैं। कोई पर्सन है, किसी ने आपको दुःख दिया है, तो आप बार-बार कहेंगे कि वो कितना गलत था, कि उसने मुझे ऐसे किया, उसने ऐसा कर दिया, मतलब कितना बुरा इंसान था। या फिर कुछ चीज़ें, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। इन चीज़ों से बाहर निकल आइए। जो पास्ट को भी आप हील कर सकते हैं। जो देखिए, हम अपनी लाइफ की स्टोरी को खुद भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं, ना पास्ट में जी रहे होते हैं, ना फ्यूचर में जी रहे होते हैं। हम सिर्फ अपनी प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। तो प्रेजेंट में जीने के लिए और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए हमें अपने पास्ट को हमेशा हील करना चाहिए। और हील करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप जो बुरी चीज़ें हैं उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए, बल्कि अगर कुछ बुरा हुआ है ना, उसको एक नई स्टोरी की तरह लिखिए कि आप कैसा चाहते थे। जो आपके संग हुआ बहुत गलत हुआ, तो आप क्या चाहते थे कि क्या अच्छा होना चाहिए था आपके साथ। उसको लिखना शुरू करिए, उसको एक फ़िल्म की तरह देखना शुरू करिए, उसको विजुअलाइज़ करना शुरू करिए, एक नई स्टोरी लिखिए। जो पास्ट में गलत हुआ ना, उसको अच्छा करके लिखिए, एक नई स्टोरी लिखिए कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा अच्छा हुआ है। तो जब आप ये करना शुरू करते हैं, इस तरीके से अपने पास्ट को हील करते हैं, अपने पास्ट को अच्छा बना लेते हैं, तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पास्ट जो है एक रूट की तरह काम करता है, और उसको ग्रो होने के लिए पास्ट को अच्छा होना ज़रूरी है। यानी फ्यूचर को ग्रो करने के लिए आपका पास्ट अच्छा होना ज़रूरी है। अगर अच्छा नहीं है, वो आपके बस में नहीं था, अगर कुछ गलत था तो वो आपके बस में नहीं था, तो वो चीज़ जो है उसको आप मैनिफेस्ट करिए, और इस तरीके से मैनिफेस्ट करिए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह बोलिए। पास्ट में जो बुरा हुआ उसको एक कन्वर्ट कर दीजिए, उस सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर किसी ने आपको चीट किया है, तो आप ये बोलने के बजाय कि मुझे किसी ने चीट किया है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे रिलेशन उसके संग बहुत अच्छे रहे हैं और मैं बहुत खुश था। ठीक है? अगर पास्ट में कुछ गलत सिचुएशंस हुई हैं, कुछ गलत हुआ है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में टर्न करके बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर जो है वो ग्रो होगा, आपका फ्यूचर एक अच्छे राह पे चलेगा। देखिए, ये कार्ड आया है फेवरेबल आउटकम। ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एंड में क्या होगा, जब आप इस तरीके से अपने पास्ट को हील करेंगे, तो आपका फ्यूचर जो है डेफिनेटली जो है वो एक सही राह पे जाएगा। एक ब्यूटीफुल आउटकम आएगा आपके लाइफ में, जो कि विच इज़ परफेक्ट एंड फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। ठीक है? आपको थैंक यू करना चाहिए, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए आर्कएंजल माइकल की तरफ, या जो भी आप किसी भी गॉड या गॉडेस, किसी भी यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, किसी को भी मानते हैं, तो उनके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड भी शो करना है। ठीक है? कभी भी ब्लेम मत करिए सिचुएशन को, कभी भी ब्लेम मत करिए किसी पर्सन को, बल्कि आपको क्या करना है, आपको एक उस चीज़ को आपको हील करते रहना है। ठीक है? जैसे मैंने बताया, बल्कि ब्लेम नहीं करना है कभी भी कि किसी की वजह से, कि उसने ये किया, इसकी वजह से ये हुआ। ये ब्लेम करना छोड़ करके आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। जो भी इंसान आपके साथ जितने समय तक भी रहा है, तो ग्रेटिट्यूड शो करिए, थैंक यू बोलिए उससे कि आपके संग, मतलब मेरी जो लाइफ थी बहुत अच्छी रही, मतलब जितना समय हमने साथ बिताया वो बहुत अच्छा रहा है। किसी काम के प्रति अगर आपको तकलीफ़ है, अपने बिजनेस के प्रति, अपने जॉब के प्रति कोई भी तकलीफ़ है, उसको आप एक पॉजिटिव उसमें बोल करके देखिए। ठीक है? कि जो भी हुआ वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है, आपके फेवरेबल आउटकम आने के लिए हुआ है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें कितनी आसान होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब मैं दूसरे डेक से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी, तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। चलिए, आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं दूसरे डेक से। ओके, वी डोंट हैव टू डू इट अलोन एनी मोर। ठीक है? ये कार्ड ये आपसे ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले हर चीज़ करें, सारा बोझ अपने ऊपर, अपने कंधे पे लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, जैसे कि ये कार्ड भी आया था
जिसमें मैंने कहा था कि बी जेंटल विद योर सेल्फ। हार्डशिप जो है, जो बोझ है, ज़िंदगी बोझ लग रही है तो वो नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से इस कार्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि वी डोंट हैव टू डू इट अलोन एनी मोर। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर चीज़ हर भार अपने अकेले उठाएं। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी को अपने साथ मिला के चल सकते हैं। कई चीज़ों को देखिए, आप देखेंगे कि जब आप साथ मिल करके करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, एक और एक 11 बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वही एनर्जी आएगी आपको। चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या कह रहे हैं आपके लिए। और देखिए, सेल्फ विल रन रियोर, ठीक है। अगर आप अकेले चीज़ करते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको तकलीफ़ देनी शुरू हो जाती है। द ड्रेस रिहर्सल इज़ ओवर, दिस इज़ योर रियल लाइफ। यानी कि जो चीज़ें, एक मुखौटा जब हम बांध करके रखते हैं ना, तो वो चीज़ें हैं ना, वो उतार के फेंक दीजिए। ठीक है, आप अब ज़िंदगी की रियलिटी को समझिए। जो रियल में जो चीज़ें हैं, जो सत्य है, उसको समझने की कोशिश करिए। प्रे, देखिए ये बहुत अच्छा कार्ड आया है कि प्रे ज़रूर किया करिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए, हमेशा ईश्वर को याद करिए। फियर ऑफ पीपल एंड ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी विल लीव अस। अगर आपको किसी से डर है, अगर आपको इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, एक जैसे होता है ना कि पैसों की इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई किस तरीके से जीवन बीतेगा, या इकोनॉमिकली आप कहीं इनसिक्योर फील करते हैं या लोगों से इनसिक्योर फील करते हैं, तो ये इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, और आप इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है। देखिए, अब जब आप उससे बाहर निकलेंगे, देखिए ये कार्ड कह रहा है वी हैड टू सरेंडर कम्प्लीटली। देखिए जो भी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि अपना मुखौटा बाहर निकाल के फेंक दीजिए और जो रियलिटी है उसको फेस करिए। एक तरीके से अपने आप को समर्पण कर दीजिए। ठीक है, जब आप समर्पण कर देते हैं ना, तो आप बहुत हल्के महसूस करते हैं। हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं आपको समर्पण की ज़रूरत है। ठीक है, रिमेंबर हु यू आर, हमेशा याद रखिए कि आप हैं कौन। ठीक है, उससे आप जब आप ये समझते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं किस लिए हूँ, तो ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। देखिए बार बार ये जैसे प्रे का भी कार्ड आया कि ईश्वर से प्रार्थना करिए, ईश्वर से मांगिए जो मांगना है। ठीक है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। जो चीज़ आपकी जो इच्छाएं हैं, छोटी क्यों रहें, बड़ी करिए अपनी इच्छाओं को। ईश्वर से मांगना ही है तो छोटा क्यों मांगना, बहुत बड़ा बड़ा मांगिए। ईश्वर के पास ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के पास देने के लिए इतना कुछ है कि आप बड़े से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा भी मांगेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो छोटी चीज़, कम चीज़ क्यों मांगना, आप बड़ी से बड़ी चीज़ मांगिए, उस यूनिवर्स से मांगिए, लेकिन मांगने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रे करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ठीक है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है, तो आपके डिज़ायर, आपके ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। बी गुड टू योर सेल्फ। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस कार्ड में निकल के आया है कि हार्डशिप नहीं करनी है आपने, बोझा नहीं उठाना है आपने, एक तरीके से ज़िंदगी को बोझ नहीं समझना है, अननेसेसरी जो है ना बर्डन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अपने लिए देखिए, बी जेंटल विद योर सेल्फ। ठीक है, अपनी सेल्फ केयर करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बारे में सोचिए और ज़िंदगी को बोझ मत समझिए। और अगर कोई भी परेशानी है तो दूसरों की ज़रूर हेल्प लीजिए, किसी न किसी का साथ लीजिए। ठीक है, आपको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है, अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। और एक देखिए, एक बच्चा इस कार्ड में देखिए कितना खूबसूरत बच्चा है। बी गुड टू योर सेल्फ। बिल्कुल अपने आप को एक बच्चे की तरह, एक अपने आप को देखिए। ठीक है, जहाँ बच्चा जो होता है ना, जो बच्चे में के दिमाग में 10 बातें नहीं होती, ना परेशानियाँ होती हैं, कितना मतलब दिमाग उनका, बच्चों का बिल्कुल खाली होता है, जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे एक समर्पण है एक माँ बाप के प्रति। बिल्कुल उसी तरीके से यूनिवर्स को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। परेशानियों को लेके मत बैठिए, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
वेरी गुड लक टू यू ऑल डियर पाइल नंबर 2। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट जब आप करते हैं एक तरीके से आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, क्लेम करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।